कराची में कल दोपहर 2 से जारी बिजली बहरान पर तकरीबन 14 घंटे बाद काबू पा लिया गया। शहर के मुतासिरा इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। कई इलाकों से अब भी शहरियों की जानिब से बिजली बंदिश की शिकायत। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है आज सुबह 4:15 बजे कराची के तमाम रिहायशी और कमर्शियल फीडर से बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। मकामी फॉल्ट्स को भी जल्द अज जल्द ठीक करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। इससे पहले के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का कहना था बिन कासिम थर्मल से सारे प्लांट्स को मुंसलिक कर दिया गया है। पुराने प्लांट्स को दोबारा चलाने में वक्त लगता है। शदीद आंधी और बारिश से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 130 फीडर्स ट्रिप कर गए। तर्जुमान सेप्को का दावा है कि 80% फीडर से बिजली बहाल कर दी गई। बकिया 20% की बहाली का काम जारी है। खैरपुर, शिकारपुर, पीर, जोकोट, कुंबट में बिजली जल्द बहाल की जाएगी। खैरपुर और सखर में गिरने वाले 11,000 kV के पोल्स की बहाली के लिए आज से काम शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी से साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए थे। पोशाब में तेज हवाओं से शोरूम का शेड कारों पर गिर गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। सऊदी अरब ने दुनिया भर से 60,000 आज़मीन हज को हजाज़े मुक़द्दस आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने सऊदी फैसले की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से कितने आज़मीन हज सऊदी अरब जा सकेंगे, इस बारे में पाकिस्तान को बाद में मतला किया जाएगा। 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदी अरब में 3 दिन करंतना करना होगा। सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन की शर्त के बाद इस्लामाबाद का रियाद से राब्ता। सऊदी हुकूमत से चीन की वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि शहरियों ने चीन की वैक्सीन लगवाई है, डॉक्टर्स दोबारा कोई और वैक्सीन लगवाने की इजाज़त नहीं देते। आलमी इदारा सेहत ने भी चीन की वैक्सीन को मंजूर कर लिया है। एक मुहावरा है, उर्दू का मुहावरा है, या इन्न लजी या उन्न लजी, ये क्या है? साथ भी है और नहीं भी है। खान हमारा लीडर है, लेकिन 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 क्या लेकिन क्या लेकिन? खान पे एतमाद है और फिर अगर मगर। अगर एतमाद है तो फिर मुकम्मल करो, भरोसा करो। वो कहता मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता, वो कहता इंसाफ होगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन ग्रुप पर बरस पड़े। न्यूयॉर्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान से खिताब में कहा, ये क्या है कि साथ भी हैं और नहीं भी हैं। खान हमारा लीडर है, खान पर एतमाद है और फिर अगर मगर। अगर एतमाद है तो फिर मुकम्मल करो, भरोसा करो। इमरान खान कहता है कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहता। ये भी कहा कि चीनी माफिया ब्लैकमेल करता आया है। इमरान खान से कहता हूँ डट जाओ। कभी किसी करप्ट को हाथ डालते हैं तो इज्तिमा हो जाता है, माफिया इकट्ठा हो जाता है, धमकियां देता है कि हाथ नरम करो नहीं तो चीनी की कीमत 100 रुपए से तजावुज कर जाएगी। धमकियां मिलती हैं, हुकूमत को उल्टाने की बात की जाती है, अक्सरियत को पलटने की, अकलियत में बदलने की बात की जाती है। मेरा चेयरमैन सामने बैठा था, वजीर आजम सामने बैठा था। मैंने कहा खान डट जाओ, मत परवाह करो तीतर की पटेल की। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़ियाल के जोहराने में शिरकत। नज़ीर चौहान ने बैरिस्टर अली जफ़र की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि रिपोर्ट को कबूल करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अली जफ़र ने जहांगीर तरीन और FIA टीम से मुलाकातें की। अली जफ़र की रिपोर्ट में कुछ वक्त लगेगा, रिपोर्ट जमा कराने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं। इस ग्रुप से मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर की।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का नज़ीर चौहान को जवाब। जियो न्यूज़ से प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नज़ीर चौहान अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं, सारे मामलात हल हो गए थे, मगर नज़ीर चौहान का घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन अब उन्हें उनके लीडर की कॉल आ गई है, जिसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नून लीग नहीं ला सकी तो नज़ीर चौहान कहाँ से ला सकेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त कोरोना की बरतानवी किस्म का सामना है। कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान में अब तक नजर नहीं आई। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कोविड टेस्ट करने की सलाहियत कम है। पंजाब और KPK में कोरोना की सूरत हाल बेहतर और सिंध खुसूसन कराची में ख़राब हो रही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बताया कि केन साइनो वैक्सीन की खुराकें जल्द पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएंगी, लाखों खुराकें मुयस्सर होंगी। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.2% हो गई। सिंध हुकूमत का सख्त पाबंदियां जारी रखने का फैसला। साहिल और तफरीही पार्क्स मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। बाजार शाम 6 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स पर ताला रहेगा। NCOC के फैसले के बरखिलाफ सिंध में आउटडोर डाइनिंग बंद रखने का फैसला। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। शहरों के दरमियान चलने वाली बसें 50% नशिस्तें खाली रखकर चलेंगी। स्कूल कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी पर ही खुलेंगे। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। शादी की तकरीब पर हॉल सील, खाना जब्त कर लिया गया। कराची लांडी बाबर मार्केट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त मोहम्मद काशान के नाम से कर ली गई। अहले मोहल्ला का कहना है मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने काशान से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। लाहौर में मायरा कत्ल केस में 20 रोज बाद भी पुलिस हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मायरा को किस वक्त कत्ल किया गया, कातिल मेन गेट बंद होने के बावजूद कैसे अंदर आया, मायरा तक कैसे पहुंचा, गोलियां मारी गईं तो उसकी दोस्त या किसी और को फायरिंग की आवाज़ कैसे नहीं आई, मुलजिम अगर गाड़ी पर आया था तो पुलिस अभी तक CCTV की मदद से गाड़ी को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही। अंधे कत्ल ने कई सवालात खड़े कर दिए। गुत्थी सुलझ न सकी। अब तक सिर्फ मायरा की दोस्त इकरा और नामजद मुलजिम साद बट को हिरासत में लिया गया है। दहशतगर्दों की सरहद पार से शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों की फायरिंग का मौसर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में सिपाही उमर दराज शहीद हो गया। DPO सरगोदा ने शादी की एक तकरीब में एक थानेदार के ख्वाजा सरा पर नोट निछावर करने की वीडियो का नोटिस ले लिया। DSP हेडक्वार्टर को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। SHO ने अपने कज़न की शादी पर रक्स की तकरीब में ख्वाजा सरा पर नोट निछावर किए थे। शादी की तकरीब में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी की गई। नौशहरा में नाके पर गाड़ी ना रोकने पर पुलिस और मकामी वकील में ठन गई। एक दूसरे पर मारपीट के इल्जामात लगा दिए। DPO ने नोटिस लेकर SHO को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। मीठे मीठे रस भरे आम पककर तैयार हो गए। कोरोना पाबंदियों की वजह से बरामद कुनंदगान गैर यकीनी का शिकार। स्वात में आड़ू के काश्तकारों को भी लॉकडाउन और ट्रांसपोर्ट के मसाइल का सामना। सदर नून लीग शहबाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान मुल्क को सिर्फ अपने दोस्तों के लिए चला रहे हैं। 50 लाख अफराद बेरोजगार और 2 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8% पर छोड़ी। इमरान खान 3.9% तरक्की दिखा रहे हैं। इस पर भी स्टेट बैंक ने एतराज़ उठाया है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तानियों की फीकस आमदन में 3% कमी आई। महंगाई की शरह इतनी बुलंद है कि मिडिल क्लास को तबाह कर चुकी है।
विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने नोट छाप कर 7,000 अरब रुपए का कर्जा लिया। नून लीग के आखिरी दौर में मईशत को मसनूई तरीके से संभाला दिया गया। कोरोना के बावजूद 4% GDP ग्रोथ हासिल करेंगे। मुआशी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज करेंगे। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 23 अरब डॉलर्स की सतह पर पहुँच चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने IMF से मुआहदे के तहत स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ तेल की कीमतें कम हैं। मुल्क में सयाहत के लिए जाने वाले अफराद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोरोना की मनफी टेस्ट रिपोर्ट होटल्स और गेस्ट हाउसेस को दिखाने के पाबंद होंगे। NCOC का एलामिया NCOC 24 मई से सयाहत का शोबा खोलने का ऐलान कर चुकी है। मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के 32% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पाकिस्तान के समाजी और मयारात ज़िंदगी से मुतालिक इदारा शुमारियात का सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के दौरान मुल्क में 40% घराने ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। मुल्क में 93% आबादी के पास मोबाइल फ़ोन की सहूलत है। 65% मर्दों और 25% ख़वातीन के पास मोबाइल फ़ोन है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिविल एविएशन ने मजीद 15 ममालिक के शहरियों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इराक, ईरान समेत कैटेगरी C में शामिल मुल्कों की तादाद 38 हो गई। C कैटेगरी के सिवा तमाम ममालिक से पाकिस्तान आने वालों का 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसराइल जंगबंदी पर राज़ी हो गया। वो मिशन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान लौट रहे हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में कहा, सऊदी अरब को विजन 2030 के तहत कसीर वर्क फोर्स का दरकार है। सऊदी अरब बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मेहनत कशों का ख्वाहिशमंद है। शाह महमूद कुरैशी की सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन हॉलन और रुकने अमरीकी कांग्रेस कॉकस शीला जैक्सन ली से भी राब्ते। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की एशिया कमेटी से वीडियो लिंक खिताब। सलामती काउंसिल का गजा जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी का मुतालबा। इसराइल गजा तसादुम पर सलामती काउंसिल का पहला मुश्तरका बयान जारी। सलामती काउंसिल के अरकान का फ़लस्तीनी शहरियों के लिए फौरी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। सलामती काउंसिल का मुश्तरका एलामिया अमरीकी मंदूब की हिमायत से जारी हुआ। इससे कबल अमरीका ने सलामती काउंसिल का मुश्तरका एलामिया रोक दिया था। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ हज़ारों अफराद लंदन की सड़कों पर निकल आए। इसराइल से इंसानी जानों के ज़िया के हिसाब का मुतालबा। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 2 अफराद गिरफ्तार। पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में भी हज़ारों अफराद फ़लस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारे। फ्रांस से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ कराची में सी व्यू से कराची प्रेस क्लब तक हैवी बाइक रैली। जमात इस्लामी के तहत आज शारा फैसल पर मार्च किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 3,500 से ज़ायद अफराद जान से गए। दुनिया में कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव पर शदीद तनकीद के बाद मोदी सरकार का भोंडा इकदाम। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी कर दी कि ऐसा तमाम मवाद हटा लिया जाए जो भारतीय किस्म के कोरोना से मुतालिक हो। खबर खत्म, कोरोना खत्म। कोरोना की भारतीय किस्म का वायरस बरतानिया समेत 43 ममालिक तक फैल चुका है। कोरोना वबा को बुनियाद बनाकर जर्मनी ने बरतानवी शहरियों पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है,
आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। पाकिस्तान सुपर लीग 6 की प्लेयर ड्राफ्टिंग मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने यूएई के स्पिनर सुल्तान अहमद और सिंगापुर के ऑलराउंडर टिम डेविड को पिक किया। मुल्तान सुल्तान ने वेस्टइंडीज़ के शैमरन हिट और जॉनसन चार्ल्स को मुंतखब किया। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जैक वेल्डरमिथ और खुरम शहजाद कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मोहम्मद इखलाक और पेशावर ज़ल्मी ने बिस्मिल्लाह खान को पिक किया। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियों का आगाज़। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। तमाम खिलाड़ी तैयारियों से खुश। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने कहा खिलाड़ियों को कोरोना के दिनों में प्रैक्टिस का ज़्यादा मौका नहीं मिला। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना का कहना है मुश्किल हालात में PCB का अबूधाबी में लीग कराने का फैसला अच्छा कदम है। क्रिकेट बोर्ड के अबूधाबी में इजाफी अखराजात उठाने से फ्रेंचाइज को माली तौर पर सांस लेने का मौका मिलेगा। तगड़ा मुकाबला करके लाहौरियों को खुशियाँ देंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी हसीबा अब्दुल्ला को कॉमनवेल्थ गेम्स होम टाउन हीरोज़ की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। वो बरतानिया की पहली बॉक्सिंग कोच हैं जो हिजाब पहनती हैं।